ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम लोगों का जो प्रोग्राम है माई स्पेस क्लास करके, मुझे उसको क्या करना है, अल्टरनेट कैपिटल स्मॉल, अल्टरनेट कैपिटल स्मॉल दिख रहा है आपको सबको, ये मुझे करना है। राइट, तो अभी इसके लिए मैं एक लॉजिक क्या लगा है, मान लीजिए ये जो नंबर है इसको मैं कैपिटल रखने वाला, तो फर्स्ट नंबर है, तो आई इक्वल टू 0 अगर ये रहा, तो मुझे इसको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, बस हो गया मेरा काम। एल्स मुझे इसको क्या करना है, लोअर केस में करना है। और सब होने के बाद मुझे प्रिंट करना है। आया सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? ठीक है, अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता, ये आउटपुट उसने ये क्यों दिया, लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, देखिएगा, अभी जो एक्स नाम का जो वेरिएबल है, राइट, यहाँ पे एक्स नाम के वेरिएबल माई स्पेस क्लास लिखा है, वाई नाम के वेरिएबल मेरा अभी कुछ भी नहीं है, सो एम्प्टी बनेगा ये। जैसे आई की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है आई परसेंट टू जीरो लिखा है। मतलब कैसा आएगा, आई की इनिशियल 0, 0% टू आपको रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, तो ये मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसके अंदर आया, और उसने क्या किया, यहाँ पे इंडिकेट करता है एक्स डॉट कैरेट आई, एम को इंडिकेट करता है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे अपर केस में कर रहे हैं, तो जो भी अपर हो लोअर हो वो अपर केस में ही करेगा उसको। फिर ये यहाँ पे y के साथ कॉन्केंट हो रहा है, तो y में मेरा पहले तो स्टोर हुआ y m स्टोर हुआ, राइट। उसके बाद इस i की वैल्यू बढ़ेगी, बराबर है, ये i की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो i की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। सो 1% टू 0 होता है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है, इसीलिए यहाँ पे भी 1 आया। 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ क्या फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ। कंडीशन फॉल्स हुआ इसलिए क्या हुआ, वो इफ एल्स के अंदर गया, इफ के अंदर नहीं गया, इफ के अंदर नहीं गया, वो एल्स पार्ट में गया। एल्स पार्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी वाई में क्या था, कैपिटल एम था, यहाँ पे क्या है, एक्स डॉट कैरेट आई में क्या दिखा रहा है, वाई दिखा रहा है, वो भी कैपिटल वाई दिखा रहा है। इसको इसने क्या किया, टू लोअर केस लिखा है, तो इसका इसका आउटपुट क्या आया, बेसिकली स्मॉल वाई आया। तो कैपिटल एम को और प्लस स्मॉल वाई, तो ये कॉन्केंट हो जाएंगे और वाई में स्टोर हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका ये स्मॉल वाई आ जाएगा, राइट। फिर आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी, राइट, फिर आपकी आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हुआ, 2% टू, रिमाइंडर आपका 0 आता है, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर चला गया। अभी ये y में क्या है, y में देखिए, y नाम के वेरिएबल कैपिटल एम स्मॉल y है, उसके बाद वो कैपिटल एस को पॉइंट करता है, कौन पॉइंट करता है कैपिटल एस को, एक्स डॉट कैरेट आई। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर केस में कर रहे हैं, तो ये हुआ कि नहीं, अपर केस में कर रहे हो, इसको कॉन्केंट हो रहा है, तो हुआ कि नहीं कैपिटल एस। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, 3% टू, कंडीशन ये फेल हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगा इसीलिए इसके एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में गया, तो हमारा ऑलरेडी वाई में क्या था, कैपिटल एम स्मॉल वाई कैपिटल एस, और यहाँ पे पी आने वाला था, इसको हम लोग लोअर केस में कर रहे हैं इसीलिए स्मॉल पी हुआ। फिर अगले इटरेशन में कैपिटल ए हो जाएगा, अगले इटरेशन स्मॉल सी, फिर कैपिटल ई, इस वजह से आपका पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। सारा आउटपुट आने के बाद यहाँ पे वो प्रिंट करेगा माई स्पेस क्लास, राइट, समझ में। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं, होल्ड ऑन, सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी। तो मान लीजिएगा एरे, एरे हम लोग अभी अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एरे है। एरे मतलब क्या होता है,
और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। इसका सर जो इंडेक्स कंटीन्यूअस मतलब? मैं बताता 2 मिनट में। इसका इंडेक्स जो होता है वो स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है और ये होमोलॉगस होता है। तो आपको तीनों के पॉइंट बताता। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 5 लोगों का ग्रुप है, राइट। अभी जैसे मैंने बताया अभी फॉर्म में कौन सा मूवी है, KGF 2 फॉर्म में है, लेकिन वो भी सब तरह पे हाउसफुल चल रहा है। 5 लोगों ग्रुप है, तो आप जाए गए टिकट काउंटर के पास और उसको बोला कि मुझे 5 टिकट चाहिए। वो बोला कि हाँ ठीक है मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, वो एक जगह पे नहीं मिलेंगे, एक टिकट यहाँ पे, एक टिकट यहाँ पे, और बाकी 3 ऐसे अलग अलग मिलेंगे। आप उस मूवी को देखोगे या नहीं देखोगे? क्या करोगे, देखोगे या नहीं देखोगे? नहीं नहीं। नहीं देखोगे, राइट। हाँ लेकिन सर। देख भी लिया तो मजा नहीं देख। आएगा। क्यों? देखेंगे देखेंगे आपको सर। ग्रुप, राइट, वो बात अलग है कि उसका फॉर्म उतना फॉर्म में है। अभी इस केस में क्या होगा पता है कि ये 5 लोग अलग अलग है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या, आपको अगर कुछ एक्टिविटी करना हो, मतलब जैसे कि कुछ गप्पे वगैरह मारना हो, तो आपको मार नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं पास कर सकते। क्यों? ये अलग अलग बैठे हैं, राइट। लेकिन वही चीज ये लोग अगर एक साथ बैठते, अगर आप टिकट के लिए गए और आपको एक साथ सारे 5 लोगों का सीट मिल गया, अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा, राइट। अच्छा हुआ। आपके लिए कैलकुलेशन करना भी इजी रहेगा, कुछ चीजें पॉपकॉर्न भी लिया तो एक दूसरे को पास आउट करने की भी इजी रहेगा, राइट। मतलब आपको उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए इजी रहेगा। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पहले? यस सर। इसीलिए इन लोगों ने एरे नाम की कंसेप्ट लेके आया। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 वेरिएबल्स है, 5 नहीं 100 वेरिएबल्स है। उनका नाम मैंने ए लिखा, दूसरे का नाम मैंने बी लिखा, तीसरे का नाम C, D, ऐसे में 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, राइट। दिक्कत की काम है, बराबर। यस सर। अगर मुझे 100 वेरिएबल के एडिशन करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A+B+C+D+, ऐसे सारा करते करते 100 तक जाना पड़ेगा। जो भी मेरे जितने भी वेरिएबल्स है हर एक का नाम लेना पड़ेगा। यस सर। यस। अगर मैं इसको इसमें से कुछ ट्रीट करूं, इसको एक ही नाम दे, ये जो ग्रुप वो तो म्यूट करेगा क्या, मैं इसको एक ग्रुप का ही नाम दूंगा। ये जो एरे है ना, इसको ग्रुप बोलूंगा एक पूरा का पूरा। इसका नाम मैं लूंगा ए, कैपिटल ए, ये मेरा एरे है, राइट। इसके अंदर जो भी आपकी ये जो A, B, C, D ये जो वेरिएबल्स है, ये भी एक्चुअली वेरिएबल ही है, ये ब्लॉक है ना। कौन सी बेहतर है? कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। ये 20 लीटर है ये 990 है 500 ला कौन है रे म्यूट करने को म्यूट बोले करना ना। पड़ेगा सर। हाँ जी जी 699। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेसिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100 वेरिएबल की जगह एक एरे डिक्लेयर करोगे, और ये एक एरे मतलब आपका ये बेसिकली वेरिएबल है छोटे छोटे। तो ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हुआ, ये आपका सेकंड वेरिएबल हुआ, ये आपका थर्ड वेरिएबल, ये फोर्थ वेरिएबल, ये फिफ्थ वेरिएबल। ऐसे आप 100 वेरिएबल बना सकते हो, और इसको एक्सेस करना भी बहुत इजी है। जैसे कि इसमें अलग अलग नाम याद रखने पड़ते, A, B, C, D ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको ऐसा नहीं है। अगर ये ए नाम का एरे है तो इसका नाम क्या होगा, A of 0। इसका नाम क्या होगा, A of 1। इसका नाम क्या होगा, A of 2 होगा। इसका नाम क्या होगा, A of 3 होगा। सब लोग मानते हो? किसी को डाउट है इस पॉइंट पे? स्क्वायर हेलो, रूट का मतलब क्या है सर? वो स्क्वायर को बताता है, वो इंडेक्स है उसका। याद है हम लोगों ने स्ट्रिंग के जो प्रोग्राम किए थे उसमें हम लोगों ने लिखा था x.char एट, और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पास करते रहे ना आई की जगह, वो भी वहां पे कर सकते हैं। उससे काम बहुत इजी रहेगा। ठीक है, मैं अभी इसका आउटपुट दिखाता हूँ, इसका क्या फायदा होता है तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। इसमें एक्चुअली आपका डेटा मैनिपुलेशन बहुत इजी रहता है। एरे में क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उनके ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है एट ए टाइम। एरे एवरेज निकालना है, सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए एरे नाम की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट में है, राइट। आपको बस एक वेरिएबल का नाम याद रखना है और इंडेक्स ऑटोमेटिक चलता जाएगा। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। बस 2 मिनट दीजिए। अभी कोई नहीं बोलेगा, बस म्यूट कीजिए। तो मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, मेरे पास जो एरे है उसकी साइज है 5, उसमें मुझे वैल्यू भी इंसर्ट करना है।
ठीक है, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आया क्या 150 है कि नहीं? राइट है, इजी लग रहा है आपको? अभी मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ ऐसा क्यों आया उसका आउटपुट। अभी जिसको स्ट्रिंग समझ में आया इसको ऑटोमेटिकली ये तो उसके लिए चुटू पुटू रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं एरे डिक्लेयर किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया है, उसकी साइज क्या है? 5 साइज है। तो यहाँ पे बैकएंड पे एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट हो जाएगा, उसके 5 ग्रुप बनेंगे, 1 2 3 4 5 हो ना, 1 2 3 4 5। राइट, मैंने उसमें आपका नोटपैड में एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका इंडेक्स क्या आएगा? 0 1 2 3 4 होगा। राइट, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस Yes. ओके, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट कीजिए। देखो ये लाइन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए ऑफ 0 10, मतलब क्या हुआ? ये आपका ए नाम का एरे है, इसका लोकेशन क्या हुआ? ए ऑफ 0, उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? 10 डाल रहे हैं। 10, ए ऑफ 1 में 20, इसमें 20, 30 30, 40 50। 40. राइट, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? तो यहाँ तक Yes. मेरा काम बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें मैंने 0 वैल्यू दे दी। राइट, यहाँ पे Right. आया, आई की वैल्यू क्या है? इनिशियली 0 है। ए डॉट लेंथ क्या देगा आपको? साइज क्या है उसकी? 5, तो 5 दिया। 5 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगा, इसलिए अंदर चला गया। इनिशियली आप बताइए सम की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है? 0 तो यहाँ पे Zero. इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको क्या, ए ऑफ क्या बोलोगे इसको? 0 ए ऑफ 0। 0, ए ऑफ 0 में 10, क्या है? 10 तो 0 प्लस 10 कितने हुआ? 10, और वो कहाँ पे 10 स्टोर होगा? सम सम सम, में। तो सम में क्या आया मेरा? 10 आ गया। 10 फिर मेरे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू होके 1 हो जाए, 1 लेस देन 5 हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए अंदर चला गया। तो नाउ आप बताइए सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 10 10, 10 है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 10 हुआ। आई की वैल्यू 1 है, सो ए अपॉन की वैल्यू क्या आएगी? 20, 20 प्लस 10 कितने हुआ? 30 हुआ। 30 अब यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे मैं 30 रहूंगा। फिर मेरे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर चला गया। यहाँ पे तो सम में तो मेरा 30 था प्लस 30, तो 60 आ जाएगा। तो देखिए ना, आप ही देखिए इसमें इस ये जो डेटा है उसके ऊपर मुझे कैलकुलेशन करना बहुत इजी हुआ कि नहीं? यस इसीलिए डेटा मैनिपुलेशन बहुत इजी होता है एरे में। जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसे मेरे पास 100 वेरिएबल्स, मतलब 100 एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स है, फिर भी मेरा एक ही काम से, एक ही फॉर लूप से काम बनेगा मेरा? कुछ गरज करने की जरूरत है मुझे एक्स्ट्रा की? नहीं। राइट, अगर मान लीजिए मेरे पास एरे नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता? हर एक अलग 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 वेरिएबल लेना पड़ता, उसमें वैल्यू डालनी पड़ती और मुझे वो कॉल करनी पड़ती। डिफिकल्ट है, यस इसीलिए एरे इंपॉर्टेंट है। अभी ऑटोमेशन में एरे कहाँ पे आता है? आपका बहुत सारे टाइम पे ऐसा होगा, आपका टेबल होगा, टेबल में बहुत सारे डेटा होगा, राइट, रो और कॉलम, आपको उसको उठाना पड़ता है और एरे में डालना पड़ता है। मतलब सर मतलब आपके पास टेबल है, बराबर ना? अगर आप यूआई पे काम करते, वेब पेज होता है, उसमें टेबल आता है, राइट? HTML में भी Yes, टेबल yes. होता है, पता है ना? यस यस उसमें Yes, sir, आपको उस yes. कॉलम की वैल्यू पूरे उठाना होती है कभी कभार, तो आप उसको उठा के एरे में डाल सकते हो, राइट? राइट Yes, sir. ये इसके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, कभी कभार आपको पता है आपकी जो वैल्यू होती है सारे के सारे वो एक्सेल में स्टोर होती है। अभी अगर देखिए, हाँ। अभी आप टेस्ट केस भी एक्सेल में लिखते हो, राइट? अगर आपको उसको उठाना है और प्रोसेसिंग करना है, आप उसको उठा के एरे में भी डाल सकते हो, बेस्ट रहेगा ना आपके लिए? हाँ हाँ Yes, सर इसके लिए एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सम इक्वल टू 0 क्यों दिया है सर? सॉरी मैडम, वो कोडिंग जिसने भी किया है ना, पता नहीं, उसको लगा है 0 से स्टार्टिंग करना इंडेक्स, इसीलिए देखिए हम लोग स्ट्रिंग में भी इंडेक्स 0 होता है, एरे में भी 0 होता है इंडेक्स, वो कोडिंग का ही पार्ट है उनका। नहीं सर, सम इक्वल टू 0। हो इनिशियली अगर आपको कुछ भी काउंटिंग करना हो तो पहले 0 करोगे ना। अगर आपको कहीं जाना हो, अगर आपको गाड़ी का सेटिंग करना है, आप पहले 0 से सेट करोगे ना।
बराबर, इसीलिए सर वापस एक बार रिपीट कीजिए ना, हमारा वर्किंग में कहाँ पे काम में आएगा? वर्किंग में मान लीजिए आपके पास एक्सेल में टेस्ट डेटा होता है, बराबर है। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो तो कभी कभार ऐसा होता है आपका टेस्ट डेटा जो होता है एक्सेल फाइल में होता है, वो तो स्ट्रिंग में रहेगा ना सर? राइट। वो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे फिर, बराबर है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का एरे, और वो डेटा आप इसमें कॉपी कर सकते हो एरे में, और उसको हम लोग कोड में लगा सकते हो। उसका एग्जांपल मिलेगा सर? एक बता रहा हूँ, बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास लॉगिन का मुझे सिनेरियो करना है, ठीक है। लॉगिन के सिनेरियो की ने मुझे दो एरे की जरूरत पड़ेगी, यूजर नेम की एक जरूरत पड़ेगी और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, मान लो, बराबर है। Yes. तो यूजर नेम में क्या होगा, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, Correct रॉन्ग password. यूजर नेम Wrong. रॉन्ग पासवर्ड, और दोनों भी रॉन्ग हुआ, ठीक है, बराबर है। Yeah. तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एरे में डाल दूंगा और इसको एक एरे में डाल दूंगा, तो इसका और दोनों का इंडेक्स मैपिंग हो जाएगा कि नहीं। ये 0th इंडेक्स, इसका 0th इंडेक्स, तो इसको मैं उठाऊंगा और मेरे कोड में डाल दूंगा, काम बन गया ना क्या मेरा, इजीली। हाँ. इसका फर्स्ट नेम, इसका फर्स्ट इंडेक्स, इसका फर्स्ट नेम, ये यूजर नेम उठाऊंगा, उसका रिस्पेक्ट, ये पासवर्ड फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, उसका और कोड में डाल दूंगा, मेरा आउटपुट वेरीफाई कर दूंगा। यस सर। यहाँ पे यूज होता है, अभी समझ में आपको? Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। और एरे का और एक टाइप होता है मल्टी डायमेंशनल एरे करके होता है, जो आप हम लोग अभी में भी 10th में या 12th में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़ा होगा, याद है? मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? Yes. कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है, राइट? Yes. Combination of rows and columns. राइट। और इवन एक्सेल फाइल भी क्या होता है? Combination of rows and columns. राइट। अभी आप ही मुझे बताइए तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे एक एक्चुअली वैल्यू डालते हो, राइट? यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो Yes. फर्स्ट, इसको सेकंड लिखता हूँ, थर्ड लिखता हूँ, सेकंड थर्ड लिखता हूँ, राइट? आप वैसे ही मल्टी डायमेंशन एरे भी बना सकते हो, जैसे कि एक एरे हो, ये नहीं लूंगा मैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये 2, ये इसका साइज है 3,3, राइट? तो ये कैसे बनता है, दिखता है ऐसे बनेगा। थोड़ा ये दिखने में और जाएगा। यार क्या हो रहा है, इसको रेड में लेना है, ठीक है? ये हुआ। तो इसके रोज भी होते हैं और इसके कॉलम्स भी होते हैं, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? हाँ. Yes. Yes. तो अभी मान लीजिए मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज लिखी है मैंने A 3,3, 3,3. तो एक्चुअली ऐसे होता है वो, राइट? मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा A 0,0 लिखा, बना, क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। हाँ. तो इसके 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। 0 0 में आप कुछ तो वैल्यू लिखो, जैसे 5 लिखा, तो आप देखिए 0 0 में क्या आएगा, तो आपके इस लोकेशन 5 आ जाएगा। 5 आएगा. मान लीजिए आपने 0 1 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है? 0th रो फर्स्ट कॉलम, इसमें आपने First क्या लिखा है? column. 2 लिखा, जो भी लिखा। इस वजह से आप सारा डेटा भी फिलअप कर सकते हो। तो जो छोटे बच्चों का याद है आपको क्यूब आता है, जो Yes. खेलने का होता है कलरिंग वाला, तो हाँ। सेम लॉजिक यहाँ पे भी चलता है, उसकी भी लोकेशन होती है। यहाँ पे आप ऐसे मल्टी डायमेंशन एरे भी बना सकते हो, मतलब आपका जो भी एक्सेल का डेटा है पूरा का पूरा आप यहाँ पे लगा सकते हो। सर ये यूज करते हैं क्या सर रियल लाइफ में? हाँ, कर सकते हैं ना ये। हाँ. इसके लिए ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उससे काम बनता है, ठीक है? सर ये मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते एक्चुअली, इसलिए नहीं लिखता हूँ। ओके ठीक है, ओके। एरे समझ में है सबको? अभी किसी डाउट है इस छोटे से केस से? नो सर। No. नहीं समझ में आया? अरे डाउट नहीं है सर। समझ में आया. डाउट नहीं भाई, डर गया ना मैं। सर इसमें अभी डिफाइन के ए ऑफ 0 10 ऐसे मल्टीपल रहेंगे तो पूरे डिफाइन करने पड़ेंगे अपने। नहीं, सर, इसमें वो- नहीं, उसके भी ऊपर कॉल है। अगर जैसे कि अभी इस केस में मैंने लिखा है, हार्डकोर किया है,
अगर आपको आपके पास कुछ लॉजिक हो तो आप उससे भी कर हाँ। सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास लॉजिक है, मुझे क्या करना है, जो भी नंबर है उसको 10 का स्क्वायर करना है। जैसे कि आप हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते ए ऑफ आई। यहाँ पे मैं क्या करता, आई इंटू आई करता। ये तो भी फिर आपका इसमें लॉजिक हो, इटरेशन यूज करके रिपीट। राइट एग्जैक्टली। तो आपके ऊपर डिपेंड, ये पूरा का पूरा आपका लॉजिक के ओके ऊपर ओके, डिपेंड रहता है। लॉजिक के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा देखिए, आई की वैल्यू जैसी होगी उसकी वैल्यू फिलअप होती जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ कि नहीं, देखिए सब क्यूब का नंबर है, इंडेक्स का यस क्यूब है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू नहीं फिलअप किया। ये राइट। पूरा आपका कॉल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये कैसे हुआ, वापस रिपीट ये कर फॉर लूप सकते किया सर जी मैंने, ये यहाँ पे फॉर लूप देखिए ना, उसको बस मैंने इटरेट किया है। आई की वैल्यू 0 रहेगी इनिशियली, तो 0 ए ऑफ 0 में जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, 1 ए ऑफ 1 में जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 8 हो जाएगा, फिर उसमें जाएगा। राइट, ओके। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। तो पहले इसको एडिशन करते हैं। ठीक है, अभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ से निकाल सकते सॉरी, हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड से हम ऐरे से निकाल सकते हैं ना। मैं डुप्लीकेट के लिए अभी थोड़ा टाइम है सर जी, मैं आपको बताऊंगा डुप्लीकेट के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा क्योंकि इससे डुप्लीकेट निकालना बहुत मुश्किल है, दूसरा एक वे होता है, हम लोग वो करेंगे। बस अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, सर्च अ नंबर इन एन एरे। मान लीजिएगा मेरे पास एक एरे है, मान लीजिए ए नाम का एरे है। ठीक है, इसमें नंबर से 5 है, 7 है, 10 है, 15 है, 20 है। अभी आप ही मुझे बताइए, अगर मुझे एक नंबर ढूंढना है, 10 नंबर ढूंढना, नाउ टेल मी, ये जो 10 नंबर है इस एरे में है क्या? Yes, sir. यस, है तो सर। आपको आउटपुट क्या आना चाहिए? Yes. हाँ, 10 नंबर इज फाउंड इन द एरे। मान Yes. लीजिए मैंने 25 लिखा, तो इस 25 इस एरे में है क्या? No, sir. नहीं है। sir. तो आप क्या लिखोगे? 25 नॉट फाउंड इन द एरे। राइट, हम लोग ये वाला प्रोग्राम करते हैं पहले। अगर आपके पास वैल्यू भी है, आप डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू इस एरे का आसन हो गया, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, अभी मान लो मुझे एक नंबर सर्च करना, इंट सर्च नंबर। मुझे एक नंबर है, मुझे वो सर्च करना है। मैं पहले अच्छा वाला लॉजिक लिखता, इंट। तो मुझे सर्च करना है, तो मुझे वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा हर एक एरे की, Yes. इक्वल टू नम। Equal to num. अगर वैल्यू मिल गई तो मेरा काम बन गया। अब यहाँ पे मैं बूलियन फ्लैग लगाने वाला, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। कोई तो म्यूट करेगा, किसी तो हेडफोन का आवाज आ रहा है। सब लोग म्यूट कीजिए ना प्लीज, अगर बात नहीं करें। ठीक है, अभी आप देखिए इस एरे में 10 नंबर है क्या? यहाँ पे हम लोग नंबर सर्च करें, 10 है ना, तो आउटपुट देना चाहिए नंबर इज फाउंड। आया नंबर इज फाउंड। मान लीजिए यहाँ पे मैं 25 लेता हूँ ना, आप ही बताए इसमें 25 नंबर है क्या? 23 है क्या? नहीं है. अरे नहीं है, तो ये नहीं बोलेगा नंबर इज नॉट फाउंड, नंबर Not इज नॉट फाउंड। राइट, अभी हम लोग देखते ही उसने ये क्यों प्रिंट ऐसा क्यों किया।
ठीक है, देखते हैं अभी। ओके, अभी मान लीजिए ये जो मेरा एरे है, एरे में कौन से वैल्यूज है? 5, 7, 10, 15, 20, बराबर है। मुझे जो मेरा इनिशियल फ्लैग क्या है? बुलियन फ्लैग है। अभी मैं आपको इसका boolean flag लॉजिक बताने वाला हूँ, ये क्यों यूज किया, तो आप इसको कोलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक की खो गई है, राइट? तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आपके मन में क्या होता है? मेरी बाइक की खो गई, मतलब मुझे वो मिली कि बाइक की नहीं, इसे मैं इसको फॉल्स किया, मतलब आपके कई तो दिमाग में एक फ्लैग होता है ना बेसिकली, नहीं मिला करके, राइट? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर। अभी आप लोग उसके बाद क्या करते हो? आप जहां पे भी लेटेस्ट गए हो वहां पे आप ढूंढना चालू कर देते हो, यस सर। वहां पे कंपेयर करते हो, वहां के बाइक है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसे बराबर सब जगह पे देखोगे, राइट? हम्म। तो इसीलिए सारी चीजें है, बहुत सारी चीजें जगह पे देखोगे, इसीलिए मैंने इसको फॉर लूप लगाया, इसीलिए फॉर लूप पे आया। सब लोग मानते हो? अभी देखिएगा, तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आएगी? आप ही बताइए अभी मुझे। फर्स्ट ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आएगी? आई की तो वैल्यू 0 है, तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 तो यहाँ पे वो चेक करेगा, ये जो 5 और ये 23 नंबर है क्या रे? अब 23 नहीं लेते, टेम्परेरी 10 लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले पॉजिटिव सीनियर पढ़ाना है, फिर हम निगेटिव देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे तो मुझे 5 मिला और यहाँ पे 10 है। तो आप बताओ कंडीशन ट्रू और फॉल्स? False. False. तो आपको एक जगह पे वो जहाँ पे आपने चाबी रखी थी, आपको लगता था वहां पे आपको चाबी नहीं मिल गई, तो आप क्या करोगे? उठोगे और दूसरी जगह पे जाओगे, राइट? तो आई की वैल्यू मुझे फिर से बढ़ गई, कंडीशन ट्रू हुआ। तो अभी आप बताओ आई की लेटेस्ट वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी? 7। 7 हो गई, तो यहाँ पे भी 7 आ गया। तो आप बताए 7 और 10 वैल्यू मैच है क्या? आपको की मिली क्या? फॉल्स। नहीं मिला, फॉल्स हुआ। बढ़िया है, फिर यहाँ पे भी नहीं हुआ, सॉरी। हाँ, उसके बाद आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी। अभी आई की वैल्यू बढ़ने के बाद ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। सब लोग मानते हो? Yes. तो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स? True. अभी मुझे क्वेश्चन के आंसर है। जैसे आपको चाबी मिलती है, आप ये जो बाकी की जो जगह है वहां पे ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? नो सर। नहीं। नो सर। नहीं ढूंढोगे, राइट? इसीलिए मैंने क्या किया, और आपके मन में जो कहीं पे आपने जो फ्लैग सेट किया था, मुझे चाबी नहीं मिल रही थी, अभी वो फ्लैग का क्या होगा? False. वो फॉल्स था ना, पहले नहीं मिल रहा था, अभी क्या होगा? फ्लैग हाँ, true होगा. ट्रू होगा। True. इसीलिए मैंने इसको भी ट्रू कर दिया। यहाँ पे देखिए, बराबर है? Yes, sir. अभी जैसे मैंने बताया, जैसे आपको चाबी मिलती है, आप आगे वाले ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। इसीलिए मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है पता है क्या? जिस पॉइंट को आपको जो चीज मिलती है उसके आगे जाता ही नहीं है। मतलब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होता है ना, तो आगे वाले फॉर लूप एग्जीक्यूट ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों? मुझे मिल गया मेरा काम, जो चाहिए था वो, मैं क्यों ढूंढूं आगे का? सर अगर और लूप दूसरा से 10 बाहर होगा आता तो नहीं ना, वो वाला लॉजिक अलग होगा, फिर आपको फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं है ना उसका फिर। ओके सर। ब्रेक दो मिनट स्टेटमेंट फॉर लूप से बाहर। सुनिए ना, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस। Yes. तो वो क्या करेगा? उस ब्रेक से बाहर ही आए तो फॉर लूप के अंदर जाएगा नहीं। फिर अभी आप बताइए मुझे, ये जो बुलियन फ्लैग है उसकी वैल्यू अपडेट होके ट्रू हो गई थी, Yes. यहाँ पे भी ट्रू आएगा। नाउ टेल मी, ट्रू और ट्रू मैच हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो नंबर इज Yes, फाउंड हुआ, Yes. राइट? सब लोग मानते हो? Yes. यस ठीक है, सर। अभी हम लोग थोड़ा निगेटिव सीन देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तब तक सब लोग थोड़ा म्यूट रहिए। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या है? 23। नाउ टेल मी, इनिशियल केस में यहाँ पे 23 रहेगा, यहाँ पे 23 है। जब आई की वैल्यू इनिशियल 5 होगा, कंडीशन मैच होगा क्या? फॉल्स। नहीं। No. फिर No. 7 के लिए मैच होगा क्या? फॉल्स। False. लेकिन आपका बुलियन फ्लैग क्या है लेटेस्ट स्टार्टिंग में ही? नहीं, फॉल्स है सर जी, फॉल्स है। ये वाला फॉल्स है ना। यस सर। फिर 10 के लिए क्या होगा? कंडीशन फेल होगा। फिर 15 के लिए, 20 के लिए कंडीशन फेल होगा।
तो आप बताइए ये इफ के अंदर कभी गया क्या ये वाला? नहीं 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 गया। नहीं तो आपका बुलियन फ्लैग ट्रू हुआ क्या कहीं पे? नहीं नहीं तो एन टाइप का बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या हुई? False. फॉल्स false तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। नाउ आप बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स फॉल्स, false इसीलिए अंदर यहाँ पे आया एल्स पाथ का एल्स में गया yes अभी समझ में है ये वाला प्रोग्राम? yes Yes, sir. ब्रेक करता है क्या सर? लेकिन वो फॉल्स रहेगा तो अभी ब्रेक एक boolean मिनट flag का ट्रू होने के Hold on. बाद वो ब्रेक